प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है फिर से आपका एक्सपर्ट आर्ट क्लासेज में। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10th के उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए लेकर के आए किसलय भाग 3 पाठ 3, जिसमें से हमारा कर्मवीर यानी कर्मवीर के कविता के बारे में हम देखेंगे। इसमें जितने भी सारे कविता हैं उन पंक्तियों के भावार्थ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में आपको 5 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। हरिऔध जी जो है इस कविता कर्मवीर में मनुष्य को कर्म के प्रति निष्ठा का निर्धारण करती है, क्योंकि बाधाएं व्यक्ति को निखेरने का काम करती है। जो इस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है। तो आगे देखते हैं इस पंक्ति का सबसे पहला लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते हैं नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इस पंक्ति में कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की अच्छाइयों के बारे में बताए हैं कि ऐसे व्यक्ति किसी भी परेशानी से घबराते नहीं हैं, बल्कि आराम से धैर्यपूर्वक काम को करते हैं। तो ये आपका पंक्ति का भावार्थ रहा। अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं उनकी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अब इस पंक्ति में देखते हैं हरिऔध के द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति कोई भी काम कल पर नहीं टालते हैं, जो करते हैं वही करके दिखाते हैं। वह हर काम में अपनी खुद की मदद करते हैं। वह कभी भी किसी से अपना काम कराने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं। तो अब अगला पंक्ति चलते हैं, पंक्ति नंबर 3। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं वह समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वह अपने काम को आज और कल करके नहीं टालते हैं, बल्कि समय पर यह करते हैं और मेहनत करने में वह कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो अब अगला चलते हैं, पंक्ति नंबर 4। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अब इस पंक्ति में कहा गया है कि व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकता है। वह शेर के सामना करने भी वो हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो शेर का भी सामना कर लेता है। वह हंसते हंसते भी लोहे के चने चबा लेते हैं और कोई काम उनके लिए कठिन नहीं है। जो ठान लेते हैं उसे वह पूरा करके ही रहते हैं। तो ये रहा भावार्थ। अब अगला भावार्थ नंबर 5वां में चलते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है, कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न।
इस पंक्ति में हरिऔध जी का कहना है कि कर्मवीर व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और पूरा करके ही दम लेते हैं। वह अपने काम मेहनत और लगन से करते हैं। ऐसे लोग नतीजे की परवाह नहीं करते हैं। वह अपने कामों से मामूली पत्थर को भी हीरा जैसा चमकदार बना देते हैं। तो ये रहा पंक्ति नंबर 5वां का भावार्थ। अब अगला आते हैं 6ठा नंबर पंक्ति में। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सड़कों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि कर्मवीर पर्वतों को काटकर भी उनमें रास्ते बना देते हैं, मरुस्थल में नदियों बहा देते हैं, वह जंगलों में भी नगर बसा देते हैं। वह इन सब बातों से यह तात्पर्य यह है कि कोई भी कोशिश करे तो हिमालय जैसी ऊंची चोटी भी ये चढ़ सकते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहे हैं। तो अब अगला पंक्ति नंबर 7वां आते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। उलझने आकर उन्हें उड़ती है जितने ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। अब इसमें कवि का कहना है कि काम करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जहां जैसी परिस्थिति हो उसे अनुकूल अपने काम को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। कर्मवीर के कार्यों में चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, लेकिन वह उन बाधाओं को वह टाल कर चलते हैं और बड़े से बड़े काम को निपट लेते हैं। वह सारे कार्यों को उत्साह के साथ वह करते हैं और वह उमंग रहते हैं। तो ये हुआ पंक्ति नंबर 7वां। अब सबसे अंतिम आते हैं 8वां नंबर में। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए जितने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इसमें कवि कर्मवीर के लिए कहा है कि अब जितने भी देश विकसित हैं, धन हो बुद्धि विद्या और वैभव भी सब इन्हीं के तर्ज पे हैं। इस तरह से कभी भी देश की तरक्की वहां की जनता पर निर्भर करती है, क्योंकि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब वहां की जनता में सच्ची निष्ठा हो, देश के लिए समर्पण और मर मिटने के लिए तैयार हो, तब उस देश की तरक्की आसमान छू सकती है। तो ये सबसे अंतिम पंक्ति में बताया गया हरिऔध के द्वारा। तो ये हमारा जो चैप्टर था यह पूर्ण रूप से भावार्थ समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना तक, धन्यवाद।